तो शुरू एनीम टाइम का नाम लेकर पिछले एपिसोड में हमने देखा था रॉयल फैमिली से लेकर सभी लोग इस एरिना के आसपास पहुंच चुके थे जहां पर कि बैटल ऑफ सीड्स होने वाला था और इनमें से जो टॉप 5 बंदे आएंगे वो 100 एम्पायर वॉर के लिए जा सकते हैं। अब आगे और शायद ऐसा कहा जाता है कि लिन फैन लिंगडोंग वगैरह को बताते हैं कि रॉयल फैमिली से 3 लोग हैं जो फिलहाल सुपर सेक्ट में हैं और इसकी वजह से हर 10 साल में सुपर सेक्ट वाले इंपीरियल फैमिली को कई सारे रिसोर्सेज देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये समय के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। जैसे कि लांगटियन काफी फेमस है, पर इंपीरियल फैमिली वाले अपने टैलेंट्स का जो प्रोफाइल रहता है मतलब इनके बारे में ज्यादा कुछ फैलाते नहीं है। अब लिंगडोंग भी समझ जाता है बैटल ऑफ सीड्स जो है वो ग्रेट यान एम्पायर का सबसे टफ कंपटीशन है। अब इस समय इंपीरियल फैमिली का वो बंदा मोलिंग जब लिंगडोंग के बाजू से गुजर रहा था तो इसे एक स्माइल देता है। अब क्योंकि ये लड़का है तो वो लिंगडोंग समझ जाता है ये बंदा शायद काफी सिनिस्टर है और ये शायद 3rd रॉयल प्रिंस था, तो लिंगडोंग भी इसको ग्रीट करता है लिन फान के कहने पर इस समय ये बंदा मोलिंग लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है तुम्हारा नाम काफी डिजर्विंग है, मतलब तुम उतने काबिल हो। लिंगडोंग कहता है आपके मुंह से तारीफ सुन के अच्छा लगा। अब इसे ये समझ गया था कि शायद मोलिंग जो है वो वांग जोंग से भी ज्यादा टैलेंटेड है। मोलिंग तुरंत ही मो जिंगटियान के आसपास पहुंच जाता है और तुरंत ही इससे जिंगटियान पूछते हैं वो बंदा कैसा है। मोलिंग कहता है एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट, मतलब काफी टफ फाइट हो सकती है। मो जिंगटियान इससे पूछते हैं क्या तुम इसे हरा सकते हो। मोलिंग कहता है मैं 60% कॉन्फिडेंट हूँ। ये सुनकर के जिंगटियान भी एक बार को सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। मतलब मोलिंग जब कह रहा है कि कोई बंदे को ये 60% श्योर है, मतलब लिंगडोंग सच में पावरफुल बंदा है। मो जिंगटियान यहाँ पर आए सभी लोगों को ग्रीट करता है। बैटल ऑफ सीड्स ये बताने लगता है सबको कि हर 20 साल में होता है और यहाँ के पूरे रूल्स ये सबको समझाता है कि यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं जो कि हॉल के तरफ ही जाते हैं। तो हर पासेज वे के हिसाब से एक बंदे को एक लॉटरी मिलेगी और उसी पासेज में वो एंटर कर सकता है। अब इसके कहने पर सभी लोग लॉट निकालने लगते हैं। लिंगडोंग जो उठाता है पत्ता उस पर लिखा होता है लेफ्ट 9। सभी लोग धीरे धीरे लॉट्स निकाल चुके थे। अब मो जिंगटियान कहता है अब एरिना में एंटर करने का समय आ चुका है। लिन फैन भी इस समय लांगटियान और लिंगडोंग दोनों को थोड़ा हिम्मत देते हैं और ये सभी अपने अपने रास्ते पर अब निकल जाते हैं। मो जिंगटियान इस समय हंसते और सबसे कहते हैं, मतलब जो क्लैन लीडर्स थे, कि हम आखिरी रास्ते पर रहते हैं, मतलब एरिना के उस पार। जब टॉप 5 बंदे वहां से निकल कर आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। लिन फैन सबसे पीछे निकलते हैं तो ये उस रास्ते पर दिख रहे थे जहां पर लिंगडोंग और दूसरे रास्ते पर जहां पर लांगटियान गए थे और मन में कहते मैं देखना चाहूंगा तुम दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। अब लिंगडोंग के पासेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर लाइट थोड़ी डिम थी। लिंगडोंग को पूरे रूल्स पता थे। ये काफी तेजी से इस रास्ते से गुजर रहा था। थोड़े ही समय में ये पासिस वे के अंत में आ चुका था और सामने इसको एक मेटल डोर दिखता है। अब इसको मालूम था इस दरवाजे में एंटर करते ही इसे बैटल करना पड़ेगा और इसको लास्ट तक टिकना ही पड़ेगा। ये तुरंत अपने पावरफुल पंच से इस मेटल डोर को तोड़ देता है और जैसे ये एंटर करता है सामने में इसको एक ग्रेट हॉल दिखता है और मानो ये जो हॉल था एक ब्लैक मेटल का बना था। यहाँ पर आते ही ये देखता है 2 लोग पहले से खड़े थे और इन्हें देखते ही लिंगडोंग समझ जाता है। बड़ी बात ये थी कि ये दोनों बंदे एक ही क्लैन के थे क्योंकि इनके चेस्ट पर इनके क्लैन का मार्क बना हुआ था और इसको मालूम था कि जो पहला बैटल होगा वहां पर 3 लोग भिड़ेंगे। नॉर्मली अलग अलग क्लैन के लोग टकराते थे पर शायद लिंगडोंग का बैड लक था तो दोनों बंदे एक ही सेक्ट के थे। अब इस समय इस हॉल का जो माहौल था काफी टेंस था। अब इनमें से जो एक बंदा था उसके चेहरे पर एक तलवार का निशान था, शायद कोई पुराना घाव था। ये बंदा कहता है लिंगडोंग से मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम लिंगडोंग है और मैंने सुना है कि तुम्हें लांगटियान भी हैंडल नहीं कर पाया था। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है। ये सेंटर ऑफ ग्रेट हॉल पर खड़ा था। लिंगडोंग देखता और कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों माउंटेन जनरल सेक्ट के लू कुई और हु वो है ना। ये सुनकर के ये बंदा कहता है मतलब तुमने हम भी हमारा नाम सुन रखा है और शायद तुम आज बहुत अनलकी हो। अब ये बंदा लू कुई कहता है लिंगडोंग मैं जानता हूँ अगर मैं 1 on 1 तुमसे फाइट करता तो शायद मैं तुमसे जीत नहीं पाता, पर अब हम दोनों लोग हैं। और लिंगडोंग ने भी सुन रखा था ये दोनों लोग मिल के जो फाइट करते हैं इनका कोऑर्डिनेशन इवन एडवांस मैनिफेस्टेशन के बंदे भी झेल नहीं पाते हैं। इधर इनकी बात सुनकर के लिंगडोंग एक जेंटल स्माइल देता है और कहता है इस बार तो टॉप 5 में मैं आऊंगा ही। तभी वो जो बंदा रहता है कहता है अगर तुम क्या सोच रहे हो लांगटियान भी शायद टॉप 5 में आ पाए या ना वो भी श्योर नहीं होगा। लिंगडोंग कहता है अगर वो श्योर नहीं तो क्या हुआ, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अब ये सुनकर के लू कुई और वो आगे बढ़ते हैं। दोनों के बॉडी से पावरफुल ऑरा निकलती है। दोनों के पास एक टेक्निक थी, ये अपने पावर को मर्ज करने लगते हैं। दोनों पहले से जानते थे कि लिंगडोंग को अंडर एस्टिमेट करना मुश्किल भरी चीज हो सकती है तो ये पूरे तैयार थे। अब इनके बॉडी से जो कंबाइंड युवान पावर निकल रहा था एक वेव के समान था। दोनों के हाथों में अपने अपने ब्लैक हैमर्स भी थे और ये काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। थॉर के समान इनका हैमर चमक रहा था। अब ये दोनों आगे बढ़ रहे थे अपने युवान पावर को कंडेंस करके, पर लिंगडोंग भी पीछे नहीं हटता है बल्कि ये कदम आगे लेता है। इसके बॉडी से जो युवान पावर निकलता वो साइक्लोन के रूप में बदल गया था और ये पावरफुल पंचेस इन दोनों की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों भाई आश्चर्यचकित थे। इनके हैमर्स लिंगडोंग के फिस्ट से टकराते, उनके हैमर को ये पीछे ढकेल देता है और वहीं ये जो फ्लोर था उसमें भी क्रैक आ जाते हैं। अब ये दोनों कहते हैं मानना पड़ेगा तुम सच में स्ट्रांग हो, तभी तुम्हें लांगटियान हैंडल नहीं कर पाया। अब ये दोनों रुकते नहीं है। दोनों एक साथ चिल्लाते और कहते हैं डेविल माउंटेन बॉडी
अब इनकी बॉडी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। इनके बॉडी के आसपास से ब्लैक लाइट भी निकल रहा था। ये दोनों भी फिजिकल बॉडी के पावर को एनहांस कर सकते थे। ये देखता है जब लिंगडोंग तो हंसता है कि तुम लोग मुझसे फिजिकल बॉडी से फाइट करना चाहते हो। अब लिंगडोंग भी, और ये तुरंत ही अपना डेविल एप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। अब इसके एप ड्रैगन बॉडी के सामने इन दोनों की बॉडीज भी काफी वीक लग रही थी। अब ये दोनों फिर से अपने हैमर्स उठाते हैं और लिंगडोंग की तरफ इस अटैक को लॉन्च करते हैं। अब इधर लिंगडोंग की बॉडी के आसपास इसके एंशिएंट ड्रैगन एप के शैडो को भी देखा जा सकता था और इसकी जो दहाड़ थी वो ट्रू डेविल एप के समान थी। अब इन दोनों ने जो मार्शल आर्ट यूज किया था माउंटेन बॉडी टाइप, ये आराम से इनिशियल मैनिफेस्टेशन के बंदे को खत्म कर सकता था, पर लिंगडोंग के सामने शायद ये कुछ भी नहीं था। डेविल अब जैसे इनके इस माउंटेन को अपने दोनों हाथों से तबाह करने लगता है, ये और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये भी अपने और ज्यादा पावर इसमें यूज कर रहे थे, पर इन दोनों का कंबाइंड पावर लिंगडोंग से काफी कम लग रहा था। अब इन दोनों के हाथ भी अब नम पड़ने लगते हैं और इस समय जो गोल्डन प्लेटफॉर्म का पावर निकल रहा था लिंगडोंग की बॉडी से, इन्हें और भी ज्यादा सप्रेस कर रहा था। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि शायद इनका गलत डिसीजन था और इनकी बदकिस्मती थी कि ये लोग एक ही हॉल में आ गए जहां पर लिंगडोंग था। अब इस गोल्डन प्लेटफॉर्म ये इन दोनों को पीछे ढकेल देता है। ये दोनों पीछे हट जाते हैं और कहते हैं तुम जीत गए। अब फाइनली लिंगडोंग भी अपने डेविल एप ट्रांसफॉर्मेशन के पावर को गायब कर देता है। इसकी बॉडी पहले जैसी हो जाती है। ये दोनों भाई नॉर्मली अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से बाकी लोगों को डोमिनेट कर लेते थे, पर शायद आज इनको लिंगडोंग जैसा बंदा मिल गया था। अब लिंगडोंग भी इनको बोलता है थैंक्स मुझे जिताने के लिए। फर्स्ट राउंड लिंगडोंग पार कर चुका था। अब इस समय नॉर्दर्न साइड का जो वॉल था, हाई वॉल, वहां पर एक बड़ा सा महल था जहां पर की मो जिंगटियान, अंकल लिन फान और बाकी जो टॉप लीडर्स थे बैठे हुए थे और इनके सामने में एक एरिना था जो कि 5 टनल से कनेक्टेड था। मतलब इस 5 टनल से 5 लोग आएंगे बाहर और वही बैटल ऑफ सीड्स के लिए जाएंगे। अब इस समय लिन फैन वगैरह इनके सामने कई स्क्रीन्स लगे हुए थे, तो ये इस बैटल को देख रहे थे और काफी टेंस थे। और लिन फैन वो वाला बैटल देख रहे थे जो कि लिंगडोंग का और उन माउंटेन सेट के बंदों का चल रहा था। शुरुआत में इनसे ये लोग जो बाकी क्लैंस के थे वो कहते हैं कि तुम शायद काफी अनलकी हो लिन फैन, मतलब तुम्हारा बंदा लिंगडोंग एक ही क्लैन के दोनों बंदों से भिड़ गया है। खास करके एक बंदा था मैंग शान जो कि अंकल लिन फैंग के काफी मजे लेने की कोशिश कर रहा था और ये बंदा वही था माउंटेन क्लैन का लीडर। पर जब ये बैटल चल रहा था फिर भी लिन फैन जो थे काफी काम थे क्योंकि इन्होंने लिंगडोंग के करामात को देखा था और जो लास्ट अटैक लिंगडोंग ने किया था उससे यहाँ का स्क्रीन भी हिल गया था। खास करके उस एंशिएंट ड्रैगन एप के फॉर्मेशन को देख करके ये लोग दंग थे और इस समय लिन फैन मैंगशान को बोलते थैंक यू। मैंगशान का चेहरा उतर चुका था क्योंकि इनके दोनों शिष्य लिंगडोंग से हार चुके थे और वहीं लांगटियान भी अपना पहला राउंड क्रॉस कर चुका था। पर लिन फैन जानते थे पहला राउंड पास करना काफी इजी था और आगे जितने भी राउंड्स होंगे वो ज्यादा टफ होते जाएंगे। अब इस समय लार्ज हॉल में जहां पर लिंगडोंग था एक ब्रॉन्ज गेट खुलता है और ये आगे की तरफ निकल जाता है और इस टनल में आगे बढ़ते हुए लिंगडोंग को फाइनली एंड ऑफ टनल पर थोड़ा लाइट वगैरह दिखने लगता है। अब ये वाला जो सामने इसको हॉल दिखता है पहले वाले हॉल से थोड़ा ज्यादा बड़ा रहता है। लार्ज हॉल के सीधा ये मिडिल में जाके कूदता है और इस हॉल में कई सारे पासेज आ रहे थे, तो ये देखने लगता है कि अगले मतलब जो पासेजेस कनेक्टेड है कौन आने वाला है और फिलहाल ये कल्टीवेट करने लगता है और अपोनेंट का वेट कर रहा था आने का। और ये भी सोच रहा था कि शुरुआत में से वो बंदा रॉयल फैमिली का मोलिंग न मिल जाए क्योंकि उससे फाइट करने में ये भी अच्छा खासा एग्जॉस्ट हो जाता तो आगे का बैटल इसके लिए मुश्किल हो जाता। 10 मिनट तक लिंगडोंग वेट करता है और दूसरे पासेस की तरफ देख रहा था कि क्या वो बंदा आएगा कि नहीं, क्या वो बंदा अभी तक अपने अपोनेंट्स को हरा नहीं पाया। तभी फाइनली इसको एक ब्लरी फिगर दिखता है दूसरे वाले टनल से आता हुआ और ये बंदा जो था, सबसे बड़ी बात ये थी बंदा आ चुका था टनल के पास में, पर ये लिंगडोंग के गार्ड को डाउन होने का वेट कर रहा था ताकि ये एक स्नीक अटैक कर सके और इसने एक भी आवाज भी नहीं निकाला था। यह बंदा काफी तेजी से अब लिंगडोंग के वाइटल पॉइंट्स को एम करके एक पावरफुल अटैक के लिए इसके करीब काफी तेजी से पहुंचने की कोशिश करता है। अब जब ये लिंगडोंग से आधा इंच की दूरी पर ही रह गया था तब इसका अटैक मानो बीच में ही रुक गया था। कारण था नीगोंग वांग से लिंगडोंग ने मेंटल एनर्जी पहले ही एक्टिवेट कर दी थी, तो इसके बॉडी के आसपास मेंटल एनर्जी के बैरियर्स बन गए थे। अब जैसे इस बंदे का अटैक फेल हो जाता है ये बंदा थोड़ा दूर हटता है और लिंगडोंग को देख करके स्माइल करता है और कहता है तुम सच में काफी स्किल्ड हो, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया। स्टोन पिलर के ऊपर ये बंदा खड़ा था। लिंगडोंग भी इसे देखता है। ये बंदा ब्लैक क्लॉथ में था और इस बंदे के चेहरे पर एक एरोगेंट एक्सप्रेशन को देखा जा सकता था और ये बंदा वही था जो कि किंगजू की जो कजिन सिस्टर थी हुआंगपो जिंग उसके बगल में उस टाइम खड़ा था। अब इस समय स्क्रीन पर ये लोग बैटल देख रहे थे और इस बंदे का नाम था हुआंगपो यिंग और ये हुआंगपो फैमिली का है। इसे कई सारे लोग पहचान लेते हैं। ये हुआंगपो यिंग जो है एक जीनियस माना जाता है हुआंगपो क्लैन का। इसने एक बार एडवांस मैनिफेस्टेशन के बंदे को असैसिनेट कर दिया था। मतलब इसकी असैसिनेशन जो ट्रिक्स थी अलग ही लेवल पर थी। लिन फैस इसमें थोड़ा सीरियस थे और वो जो लड़की थी हुआंगपो जिंग वो देख रही थी इस बैटल को स्क्रीन में। इसे लगा नहीं था कि लिंगडोंग इस हुआंगपो यिंग से ही टकरा जाएगा। अब हुआंगपो जिंग के बगल में एक मिडिल एज बंदे खड़े थे हुआंगपो लॉन्ग। ये कहते हैं टेंशन मत लो, लिंगडोंग पावरफुल है
पर यिंग भी काफी पावरफुल है। अब इनको क्या पता था कि इनकी जो ये डिसाइपल है जिंग, ये लिंगडोंग को ज्यादा पसंद करती है अपनी बहन की वजह से। फिलहाल ये जो हुआंगपू लोंग रहते हैं वो कहते हैं लिंगडोंग का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है यिंग के सामने काम नहीं आएगा, क्योंकि इनके हिसाब से लिंगडोंग के जीतने के चांसेस अब कम रहेंगे। ये सुन करके हुआंगपू लोंग की बात सुन करके हुआंगपू जिंग जो रहती है एक बिटर लाफ देती है। इसने लिंगडोंग को उतना अच्छे से जानती नहीं है, एक ही बार से ये मिली थी, फिर भी ये जानती है कि लिंगडोंग बंदा अलग है। अब लिंगडोंग इस बंदे को देख रहा था, ये भी समझ जाता है ये बंदा हुआंगपू फैमिली का जीनियस है, हुआंगपू यिंग। और इस बंदे के चेहरे पर घमंड भी था, और ये बंदा आर्ट ऑफ एसिनेशन में टॉप लेवल का बंदा था। अब ये बंदा भी कहता है तुम वही हो ना जो आजकल बहुत ज्यादा तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं, लिंगडोंग। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें फाइनल राउंड में मिलूंगा, पर मुझे भी नहीं लगा था कि हम सेकंड राउंड में ही टकरा जाएंगे, और तुम शायद काफी अनलकी हो। उसके बाद ये बंदा कहता है बच्चे तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है किंगजू के साथ। अब किंगजू का नाम जब ये लेता है तो लिंगडोंग का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। लिंगडोंग कहता है वो मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी। ये सुनकर के हुआंगपू यिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं सोच रहा था शुरू में बस तुम्हें हरा के छोड़ दूंगा, पर तुम इस प्रकार के शब्द, अब तुम्हारा मरना बनता है। लिंगडोंग हंसता और कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इतने क्वालिफाइड हो, और ये कहता है अगली बार तुम ये शब्द बोल नहीं पाओगे, किंगजू की शादी बस मेरे से ही हो सकती है, मैं ही ऐसा क्वालिफाइड बंदा हूँ। लिंगडोंग हंसता और कहता है लगता है ये भी किंगजू के प्यार में गिर चुका है, और क्योंकि लिंगडोंग ने सोच लिया था कि किंगजू इसकी वाइफ बनेगी तो बनेगी। यिंग जैसे ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है एक अलग ही टेक्निक से आगे बढ़ते बढ़ते ये गायब हो जाता है। लिंगडोंग भी सतर्क था, ये अपने युआन पावर को एक्टिवेट कर चुका था। अब लिंगडोंग देखता है इसके आसपास 10-12 पिलर शैडोज के बन चुके थे, और एक आवाज इसको अपने कानों में सुनाई देती है, शैडो इल्यूजन। और इस समय एक साथ 12 लोग लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहे थे, और ये सभी यिंग थे, और सब में से एक प्रकार की ही पावरफुल ऑरा आ रही थी। तो रियल जो हुआंगपू यिंग है वो कौन है, ये लिंगडोंग भी फिलहाल समझ नहीं पा रहा था। और ये 12 बंदे लिंगडोंग से बस 1-2 इंच की दूरी पर ही रह जाते हैं। अब लिंगडोंग तुरंत ही सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप्स को यूज करता है। उसके बॉडी से ग्रीन स्मोक टाइप कुछ निकलता है, और इन सभी अटैक को ये डॉज करने लगता है। और इस दौरान एक पावरफुल पंच अटैक इन शैडोइज फिगर को एम करके लॉन्च कर दिया था। और यहाँ पर जो 12-13 फिगर थे, इसके इस अटैक के कारण एक ही बंदा अब इसको दिखता है, और ये बंदा काफी तेजी से लिंगडोंग के इस अटैक को देख करके पीछे हट जाता है। अब जब तक ये हटता, लिंगडोंग इसके सामने प्रकट होता है और दूसरा पाम अटैक इस पर लॉन्च कर देता है, इसके चेस्ट को एम करके। बड़ी बात ये थी ये बंदा भी लिंगडोंग के इस अटैक से गायब हो जाता है। मतलब ये 14 फिगर थे, और इनमें से कोई भी रियल हुआंगपू यिंग था नहीं। लिंगडोंग भी और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। अब ये ऊपर की तरफ देखता है, और ये बंदा ऊपर में हुआंगपू यिंग था। ये इससे कहता है तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रांग है, पर मेरे ओपिनियन में तुम वर्थलेस हो। और इस समय हुआंगपू के हाथों में एक स्ट्रेंज लुकिंग ग्रे निडल ब्लेड था, जो कि लिंगडोंग के हेड पर ये एम किया था, और ये काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था। इस प्रकार का अटैक को देखकर भी लिंगडोंग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता है। ये अपने हाथ बढ़ाता है और इस शार्प निडल की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। अब इस सीन को देखकर के हुआंगपू यिंग भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि इसका अटैक काफी टफ माना जाता है। फिर भी लिंगडोंग इसको डिफेंड करने को देख रहा है, और खास करके अपने फिजिकल बॉडी से। अब ये शैडो निडल अटैक इसका लिंगडोंग के पाम के पास आ जाता है, और इसके पाम को ये पेनिट्रेट करते हुए आर पार निकलने लगता है। और बड़ी बात ये थी इसका निडल पाम के आर पार तो निकल जाता है, पर लिंगडोंग के पाम से बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा था। ये देख करके हुआंगपू यिंग भी शॉक्ड हो जाता है। अब जब ये देखता है तो लिंगडोंग के पाम पर एक ब्लैक होल बना हुआ था, और इस ब्लैक होल ने इसके अटैक को डिवोर कर लिया था, और लगातार इस ब्लैक होल से एक डिवोरिंग फोर्स बाहर निकल रहा था। और इस समय हुआंगपू यिंग भी फील करता है इसकी बॉडी का जो भी पावर है, मानो ये डिवोरिंग पावर धीरे धीरे खींच रहा हो। ये तुरंत ही पीछे हटता है, और इसका जब ये निडल ब्लेड एक्सप्लोड करता है तो उसका जो एनर्जी सोर्स था वो मेंटल एनर्जी था। इसे देख करके लिंगडोंग कहता है तो तुम भी मेंटल एनर्जी ही यूज करते हो, युआन पावर नहीं। निडल की जो ग्रेस एनर्जी थी उसे भी डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल डिवोर कर जाता है। पर लिंगडोंग एक चीज फील करता है, हुआंगपू यिंग के मेंटल एनर्जी में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, मतलब ये अलग प्रकार का मेंटल एनर्जी है। और लिंगडोंग के हिसाब से इसका भी मेंटल एनर्जी मिडिल रैंक्ड सोल सिंबल मास्टर तक पहुंच चुका है, और ये पहली बार ऐसा हुआ था। मतलब लिंगडोंग का तो हाई पावर पर है मेंटल एनर्जी हाई लेवल का, फिर भी इसके एज में कोई मिडिल लेवल पर पहुंच गया है, वो बड़ी बात है। लिंगडोंग हंसता और कहता है इसीलिए तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो कि तुम्हारी मेंटल एनर्जी मिडिल लेवल पर है, और प्लस तुम इनिशियल मैनिफेस्टेशन लेवल के बंदे हो। हुआंगपू यिंग कहता है गेट लॉस्ट, और बात भी सही थी इसकी। इनिशियल मैनिफेस्टेशन का बंदा मिडिल रैंक्ड सोल सिंबल मास्टर, तो ये बंदा सच में कैपेबल तो था ही। और उसके बाद लिंगडोंग इसे कहता है तुम्हारी मेंटल एनर्जी मेरे सामने मेरा एक अटैक नहीं झेल सकती है। और इस समय लिंगडोंग के बॉडी से एक मेंटल एनर्जी निकलता है, और एक जाइगेंटिक पंच ये अपने मेंटल एनर्जी से प्रिपेयर करता है, और हुआंगपू यिंग की तरफ इसे फेरोसियसली लॉन्च कर देता है। और इस प्रकार की एनर्जी को देख करके कि ये बंदा मेंटल एनर्जी को मैटेरियलाइज
कर ले रहा है। हुआंगपू के चेहरा भी बदल जाता है। ये समझ जाता है इस बंदे का मेंटल एनर्जी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस एज में इस बंदे की एनर्जी यानी लिंगडोंग की एनर्जी मेरे से कैसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है। पर फिर भी हुआंगपू रुकता नहीं है। ये शैडो बाइंड अटैक अपना यूज करता है। लिंगडोंग के मेंटल एनर्जी पंच को ये अपने शैडो बाइंड मेंटल एनर्जी पंच से ब्लॉक करने को देखता है। हुआंगपू यिंग सप्रेस होने लगता है। ये अपने इसेंस ब्लड को भी यूज कर देता है और जो इसके पिलर शैडोज थे सब पर इसे ये छिड़क देता है। अब इस समय हुआंगपू यिंग के जो शैडोज रहते हैं उससे एक मॉन्स्टर फॉर्म होता है। पर लिंगडोंग भी रुकता नहीं है। ये अपने मेंटल एनर्जी से कई सारे क्रिस्टल बबल्स बनाता है और इन शैडोज को ये एक्सप्लोड करने लगता है। अब जब हुआंगपू यिंग देखता है इसके ट्रिक्स को लिंगडोंग न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, उसका चेहरा और भी ज्यादा उतरते जाता है। लिंगडोंग कहता है तुम्हारे जो ट्रिक है कि तुम मेंटल एनर्जी को यूज कर रहे हो शैडोज बनाने में, काफी अच्छा है और अनप्रेडिक्टेबल है नॉर्मल लोगों के लिए, पर मेरे अगेंस्ट ये यूजलेस है। हुआंगपू यिंग कहता है माना कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ पर तुम भी मुझे नहीं हरा सकते हो क्योंकि तुम मुझे अभी भी फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि मेरी एक्चुअल बॉडी कहाँ पर है। और इसमें पूरे हॉल में इसकी आवाज सुनाई दे रही थी और इसी असैसिनेशन ट्रिक से हुआंगपू यिंग ने कई लोगों को मारा था क्योंकि कोई इसकी एक्चुअल बॉडी कहाँ पर है पता ही नहीं लगा पाता था। और हुआंगपू यिंग एक के बाद इसके शैडोज तो डिस्ट्रॉय हो जाते थे फिर ये नया शैडोज बना देता था। लिंगडोंग सोचने लगता है करूँ क्या। तभी अंदर से अंकल मार्टिन आवाज देते हैं कि लिंगडोंग तुम बहुत बेवकूफ हो, अगर तुम्हें इन शैडोज से छुटकारा चाहिए तो डेवोरिंग पावर यूज करो। मतलब कि इसको समझ में नहीं आता है तो इसका डेवोरिंग पावर शैडोज को भी डेवोर कर जाएगा। ये काफी खुश हो जाता है क्योंकि डेवोरिंग पावर तो लाइट को नहीं छोड़ता है तो शैडोज तो दूर की बात थी। अब ये तुरंत ही अपने डेवोरिंग पावर को पूरे हॉल में फैलाने लगता है और एक ब्लैक होल यहाँ पर बनता है और जो भी यहाँ पर शैडोज थे ये सबको डेवोर कर जाता है। और अब लिंगडोंग को पता था कि इन शैडोज के पीछे ही हुआंगपू यिंग छिपा होगा और इन शैडोज में से एक हुआंगपू यिंग था जिसको कि ब्लैक होल खींच रहा था तो ये पीछे की तरफ हटता है। लिंगडोंग हंसता और कहता है अब कहां पर छिपोगे। और इस समय लिंगडोंग इसके भी 9 आफ्टर इमेजेस बनते हैं। ये अटैक यूज कर रहा था अपना 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो अटैक और एक पावरफुल पंच हुआंगपू यिंग पर ये लॉन्च कर देता है। अब इस पावरफुल पंच को देख करके हुआंगपू यिंग भी अपने युवान पावर को यूज करता है, अपने आसपास एक बैरियर बनाता है और साथ में मेंटल एनर्जी को भी ये यूज कर रहा था। पर लिंगडोंग का जो पंच था इसके मेंटल एनर्जी को तोड़ते हुए इसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ी समय में इसके पूरे डिफेंसेस को तोड़ते हुए लिंगडोंग का ये पावरफुल पंच हुआंगपू यिंग के चेस्ट से टकराता है। यिंग का चेहरा ही पूरी तरह से पेल पड़ चुका था, खून की उल्टी बेचकी शुरू हो जाती है और काफी पीछे इस अटैक के कारण ये ढकेल दिया गया था। लिंगडोंग अचानक से गायब होकर के इसके सामने प्रकट होता है। हुआंगपू यिंग जमीन पर गिर चुका था। उधर बाहर अंकल लिन फैन खुश थे और शायद 3rd राउंड ही लास्ट राउंड था। इसे अगर ये पार कर गया तो बैटल ऑफ सीड्स के टॉप 5 में ये आ सकता है। लिंगडोंग हुआंगपू से कहता है तुम हार चुके हो। हुआंगपू यिंग लिंगडोंग को देख रहा था। ये समझ जाता है अगर इसका ये असैसिनेशन ट्रिक काम नहीं आया तो लिंगडोंग को ये वैसे भी हरा नहीं सकता था और ये जानता था कि ये लिंगडोंग को ज्यादा फोर्स किया तो लिंगडोंग इसको अच्छा खासा पीट देगा। पर इस समय एक चीज ये बोलता है लिंगडोंग को कि माना कि तुम काफी पावरफुल हो फिर भी तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी इतना नहीं है कि तुम लिंग किंग जू के पीछे जा सको। लिंगडोंग जो कि आगे बढ़ रहा था इसके कदम रुक जाते हैं। लिंगडोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। पर फिर से यिंग कहता है मैं सही कह रहा हूँ, अभी भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है कि तुम किंग जू के पीछे जाओ। तुम्हें उसका बैकग्राउंड नहीं पता है। उसके सामने शायद हम चींटी हैं और हम ईस्टर्न जुआन रीजन में घूम रहे हैं। ये ग्रेट यान डायनेस्टी ये कुछ भी नहीं, ये जोक है। और लिंगडोंग मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम पावरफुल हो पर दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। लिंगडोंग फाइनली पलटता है और हुआंगपू यिंग को ये देखता है फिर भी ऐसे कहता है दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। 2 साल पहले मैं कुछ नहीं था पर तुम अब देख सकते हो मैं अपना दिमाग बना चुका हूँ। मैं उस लड़की को पाके रहूंगा। लिंगडोंग इसको अच्छा खासा समझाता है। हुआंगपू अब शांत हो जाता है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हारे दिल में कोई डर नहीं होना चाहिए। लिंगडोंग अब यहाँ से गायब हो रहा था। हुआंगपू यिंग इसे देख रहा था और वही बात ये दोहरा रहा था कि तुम्हें अगर पावरफुल बनना है तो तुम्हें डर के आगे जाना पड़ेगा। लिंगडोंग की बात शायद इसके दिमाग में घर कर गई थी और एक पेनफुल हंसी ये हंसता है कि ये बात लिंगडोंग बोल तो सही रहा है पर प्रैक्टिकल इस चीज में बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। अब इस समय बाकी क्लैन लीडर्स लिन फैन को फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ लांगटियान भी अपना 2nd राउंड पार कर चुका था। लिन फैन सबकी तारीफों को सुनते हैं और ये भी एक स्माइल देते हैं। मो जिंगटियान भी कहते हैं अब जो कि रॉयल कपड़ों में थे कि इस बार तुम्हारे क्लैन में सच में मतलब 2 जीनियस बंदे हैं। मो जिंगटियान की बात सुन करके लिन फैन कहते हैं पर आपका जो 3rd रॉयल प्रिंस है वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने दोनों राउंड चुटकियों में जीत लिए थे क्योंकि उसके सामने जो भी बंदा आया था वो 10 राउंड से 20 राउंड भी टिक नहीं पाया था। मैं उम्मीद करूंगा कि लिंगडोंग या लिंग लांगटियान 3rd रॉयल प्रिंस से टकराए ना। ये सुन करके मो जिंगटियान भी थोड़ा खुश होते हैं।
इधर वांगली काफी खुश था। इसको भी बस एक ही चिंता थी कि अगर थर्ड राउंड में वांग जोंग का टकराना थर्ड रॉयल प्रिंस के साथ नहीं हुआ तो ये फिर से टॉप 5 में वांग क्लैन वाले आ जाएंगे। वांगली की बातों को सुनकर के लिन फैन थोड़ा गुस्सा तो थे, पर फिलहाल ये कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले वांग क्लैन ने लिन क्लैन के एक बंदे को हरा के टॉप 5 में जगह बनाई थी। अब इधर लिंग डोंग अपने पासेज से गुजर रहा था, सामने इसको एक गोल्डन डोर दिखता है। अब ये समझ जाता है ये आखिरी राउंड है बैटल ऑफ सीड्स का। लिंग डोंग फाइनली अपने पावरफुल पंच से इस गोल्डन डोर को भी तोड़ देता है। अब इसकी नजर हॉल पर जाती है। ये हॉल बाकी दोनों हॉल से भी काफी बड़ा था, पर जब ये यहाँ पर देखता है तो बीच में इस हॉल के एक बंदा पहले से बैठा हुआ था। इस बंदे की जो कि आंख बंद थी, अब लिंग डोंग ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा था ये बंदा आंखें खोलता है और लिंग डोंग को देखता है और ये कहता है लिंग डोंग तुम काफी अनलकी हो। लिंग डोंग देखता है इस बंदे को, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वांग जोंग था। बात बड़ी थी, 20 साल पहले वांग क्लैन से लिन क्लैन बैटल ऑफ सीड्स में हार के बाहर हुआ था और आज 20 साल बाद फिर से वांग क्लैन वर्सेस लिन क्लैन था। सभी लोग इस समय जो बैटल देख रहे थे वो कहते हैं ये शायद फेट है। वांगली इस समय खुश था और वांग यान उससे भी ज्यादा कि इसका भाई इसका बदला ले लेगा लिंग डोंग से। पर वांग यान ये भी जानता था कि लिंग डोंग काफी पावरफुल है, क्योंकि स्क्रीन पर इसने वो बैटल्स देखे थे, पर फिर भी वांग जोंग ज्यादा ही पावरफुल है इसके हिसाब से। और ये मन ही मन लिन डोंग को गाली दे रहा था कि इस बैटल में मैं भी देखूंगा तुम कैसे टीकते हो। वांगली भी काफी खुश था। अंकल लिन फैन चुपचाप बैटल देखने वाले थे। अंकल लिन फैन भी जानते थे वांग जोंग को हराना लिंग डोंग के लिए भी काफी मुसीबत जाएगा। मतलब ये बैटल शायद एक टफ बैटल होने वाला था, क्योंकि पूरे ग्रेट यान अंपायर में वांग जोंग को एक यंग जीनियस माना जाता था। लिंग डोंग भी अपने मन में सोचता है कि इसे लगा था शायद शुरुआत में कि मे भी इस थर्ड राउंड में इसका बैटल लिंग लांगटियान से होगा, पर ऐसा होता नहीं है। इसके सामने वांग जोंग आ गया था। वांग जोंग कहता है तुम तो ऐसे भी मेरे से हार जाओगे, क्योंकि मैं जिससे भी फाइट करता हूँ पूरा बैटल मैं ही चलाता हूँ। लिंग डोंग हंसता है और कहता है फिर देख लेंगे जो होगा। ये सुन करके वांग जोंग, जो कि नॉर्मल लोग गुस्सा हो जाते हैं, ये गुस्सा नहीं करता है। ये भी एक फेंट स्माइल देता है, पर आंखों में एक अलग ही कोल्डनेस इसके भरा हुआ था। फिर ये कहता है मुझे मालूम है तुमने मेरे भाई वांग यान को इंजर्ड किया था और उसकी वजह से मेरा वांग क्लैन का नाम भी काफी खराब किया तुमने, और अगर तुम पीछे हटना चाहो इस बैटल से तो हट सकते हो। तभी लिंग डोंग कहता है नहीं मैं भी देखना चाहूंगा वांग क्लैन के जीनियस आप कितने पावरफुल हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये सुनते ही वांग जोंग फाइनली अपनी ऑरा रिलीज करता है। इसका पावर था एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज, और जैसे ही इसका पैर पड़ता है फ्लोर्स पर, फ्लोर भी मानो कांपने लगते हैं। वांग जोंग अपना गोल्डन प्लेटफॉर्म मैजिक पाम अटैक यूज कर रहा था। वांग यान भी ये अटैक यूज करता था, पर वांग जोंग का अटैक उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। अब इसका गोल्डन प्लेटफॉर्म लिंग डोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। अब लिंग डोंग भी इस पर अपने गोल्डन प्लेटफॉर्म पंच से एक अटैक लॉन्च करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिंग डोंग रुकता नहीं है, ये दो और पावरफुल पंचेस वांग जोंग की तरफ लॉन्च कर देता है, और इनके पीछे से लिंग डोंग अपने भाले को यूज कर रहा था। एक के बाद एक लिंग डोंग काफी पावरफुल पंचेस और भाले से अटैक लॉन्च कर रहा था। अब वांग जोंग भी नहीं रुकता है, ये अपने युवान पावर को 100 फीट के आसपास फैला देता है, और एक डार्क गोल्ड युवान पावर स्पीयर इसके हाथों में था। वांग जोंग का अटैक लिंग डोंग के अटैक को सप्रेस करने लगता है और इसके स्पीयर के आसपास आ जाता है, पर लिंग डोंग इससे कहता है तुम्हारा अटैक तुम ही को मुबारक, और इसके इस अटैक को ये अपने इस स्पीयर से रिफ्लेक्ट कर देता है। वांग जोंग को भी नहीं लगा था कि लिंग डोंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अभी अपने अटैक को ही, जो कि इसकी तरफ ही आ रहा था, अपने पावरफुल फिंगर अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिंग डोंग इससे कहता है वांग जोंग तुम अपना ट्रू पावर दिखाओ, ऐसे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वांग जोंग फिर से कहता है तुम सच में कैपेबल तो हो, तभी तुम लिंग लांगटियान को होल्ड कर पाए थे, पर आज शायद तुम अनलकी हो। वांग जोंग अपने पाम को आगे बढ़ाता है। पाम पर इसके ब्लड स्ट्रीक्स को देखा जा सकता था और ये काफी तेजी से फैलने लगा था। हाथों में इसका जो भाला था उस पर इसका ब्लड एसेंस मिक्स होता है, और इस टेक्निक को कहते हैं ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर। अब इस सीन को देख करके, खास करके इस भाले को देख करके जिसमें ब्लड एसेंस था, लिन फैन हो या जो भी लोग थे, फिलहाल ये काफी सीरियस हो जाते हैं। उसके बाद लिन फैन वांगली की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम अपना भाला वांग जोंग को दे दोगे। तुम्हें डर नहीं लगा कि ये जो भाला है इसका खुद का एक सोल है, कहीं वो वांग जोंग को खा न जाए। वांगली कहता है मैंने उसे नहीं दिया, बल्कि वो जो स्पीयर का डेमन है, ब्लड डेमन असुरा, उसने खुद बोला कि वांग जोंग उसके लायक है। और एक फेंट स्माइल लिन फैन को देता है। लिन फैन फिलहाल निराश हो चुके थे, इन्हें लगा नहीं था कि इतना पावरफुल वेपन वांग जोंग के पास होगा। बड़ी बात यह थी वांग जोंग पहले से एडवांस मैनिफेस्टेशन पर था, तो लिंग डोंग्स के बैटल जीतने के चांसेस और भी कम होते जा रहे थे लिन फैन के हिसाब से। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।